Qaid Azam was born in Karachi. It पुराना हो गया, भूल ही गया हूँ मैं। हाँ, ये था वजीराबाद। अब हम आपको थोड़ी देर बाद सियालकोट में मिलते हैं, तो बाय बाय। अब हम आपको सियालकोट में मिलेंगे। हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे सियालकोट के करीब एक गाँव, उसका नाम लिखा हुआ ना, बताऊं क्या? एक बंदे ने हाथ रोड में तुरंत झटका मारा, ठो नीचे उसके हाथ पे ठो टूट गया, फटी टूट गया। उन्होंने शुरू किया। ये नंबर तक काउंटिंग हो रही है, 14, 16। अस्सलाम वालेकुम रियल फैंस, आप देख रहे हैं रियल टॉक केज और मैं हूं साकिब। मैं मौजूद हूं सियालकोट जंक्शन स्टेशन पर और आज हम सफ़र करेंगे टैन डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पर। हमने एक्चुअली सफ़र का आगाज़ किया वज़ीराबाद से शाहीन पैसेंजर पर, और आपने कुछ हाइलाइट्स देखी मेरे व्लॉगिंग के उस्ताद जनाब अज़ान साहब की, जो हैं तो मेरे भतीजे, लेकिन मुझे व्लॉगिंग सिखाई है उन्होंने, तो मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। उनकी कुछ और भी फुटेजेस है जो मैं वीडियो के दौरान आपको दिखाऊंगा। तो खैर चलें, प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और शुरू करते हैं आज का सफ़र सियालकोट शहर इकबाल से लाहौर तक टैन डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में। मेन एंट्रेंस के दाखिली रास्ते से अंदर आते ही सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 आता है, और इसकी लंबाई इतनी है कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की तकरीबन 4-5 कैरेजेस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाती हैं, और ज़ाहिर है जो मुसाफिर उन कैरेजेस में अपनी सीटें रिज़र्व किए होते हैं उनको ट्रेन में सवार होने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। और ये दूसरी तरफ का मंज़र हमारे बाएं तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 2, और इसकी लूप लाइन देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे अरसा दराज से कोई ट्रेन आके नहीं रुकी। प्लेटफॉर्म पे घने दरख्त और सुबह के वक्त है, माहौल बहुत पुरसकून लग रहा है। इस बोर्ड पर जम्मू तक जाने वाली ब्रांच लाइन के बारे में मालूमात दर्ज हैं, और आप जानते हैं कि ये ब्रांच लाइन इस वक्त एक्टिव नहीं है। वक्त हुआ है सुबह के 7:25 और तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं इसकी डिपार्चर में। इसका ऑफिशियल डिपार्चर टाइम 7:30 है, और ये है मेरे उस्ताद जनाब अज़ान साहब। हेलो गाइस, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ पूरे 7:30 हो गए और मैं ट्रेन में सवार हो गया हूँ। ट्रेन अभी तक डिपार्चर विसल नहीं हुई, और लीजिए जनाब 7:34 पर सिर्फ 4 मिनट के डिले के साथ हमारा डिपार्चर सियालकोट जंक्शन स्टेशन से हो गया। सियालकोट शहर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया है और ट्रेन ने कुछ स्पीड पकड़ी है और अभी तक हम 30-35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं। सियालकोट से निकलने के बाद अल्लामा इकबाल का पहला स्टॉप होता है चुंडा के स्टेशन पे। इसकी एक अपनी एक तारीखी अहमियत है।
चुंडा से पहले 3 स्टेशन हुआ करते थे, तासीराबाद, गुन्ना कलां और अल्लड़, लेकिन उनमें से अब तासीराबाद और अल्लड़ के दोनों के स्टेशंस अबैंडन हो चुके हैं। गुन्ना कलां का स्टेशन अभी स्टिल एक्टिव है और टेक्निकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। सुबह का वक्त हमेशा से मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द डे है और मौसम भी बहुत प्यारा है और ट्रेन का सफ़र और ट्रैक साउंड्स, इट्स अ लवली फीलिंग। ब्रांच लाइन्स पे मेजर इशू होता है स्पीड का ही, जो कि ट्रैक की कंडीशन पे डिपेंड करती है। अभी हम 45 क्रॉस किए थे और फिर दोबारा स्पीड 25 के आसपास आ गई। खैर इसकी एक वजह अभी गुन्ना कलां स्टेशन से थ्रू पास भी करेंगे हम। आपको बताता चलूँ कि कलां का लफ्ज़ी मतलब होता है बड़ा, तो गुन्ना कलां का मतलब है कि बड़ा गुन्ना। जैसे बड़ी इलायची को बी इलायची कलां कहते हैं। तो आपका इम्तिहान है उर्दू का, ज़रा ये बताइए कि उर्दू में जो कलां का मुतज़ाद है, मतलब छोटे के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? जी पहली दफ़ा 55 क्रॉस किया है और ऑफ कोर्स ये कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन इस ब्रांच लाइन के हिसाब से 55 प्लस एक डिसेंट स्पीड है। और इस वक्त हम अल्लड़ के अबैंडन स्टेशन से गुज़र रहे हैं। तो तासीराबाद और अल्लड़ के अबैंडन स्टेशन हम देखें। तो अब जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो होगा चुंडा और वहाँ पे ये ट्रेन स्टॉप भी करेगी। चुंडा एक निस्बतन बड़ा कस्बा है और हम चुंडा में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से इंडिया के बॉर्डर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर है। और चुंडा इसलिए भी फेमस है कि 65 की वॉर में यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजें आपस में लड़ी थी और चुंडा के महाज पे उनकी जंग हुई थी। तो ट्रेन अब अप्रोच बना रही है चुंडा के लिए। और चुंडा की साथ उनसियत की एक और वजह ये भी है कि ये मेरे नानके हैं, आई मीन ननियाल, और मेरे मामू का पिंड है। तो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं इस स्टेशन के साथ। और इस स्टेशन पे जो मेरे उस्ताद साहब हैं व्लॉगिंग के, जनाब अज़ान साहब, वो भी यहाँ पे उतर जाएंगे और हम अपना सफ़र जारी रखेंगे लाहौर तक। चुंडा से डिपार्चर हो गया हमारा। 2 से 3 मिनट हमने यहाँ पे स्टॉप किया और अज़ान साहब यहाँ पे उतर गए हैं। चुंडा का स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी घने दरख्तों से भरा हुआ है।
ये याद है काफ़ी साल पहले जब हम यहाँ पे आया करते थे तो ये आबादी से काफ़ी दूर होता था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आबादी आलमोस्ट स्टेशन तक पहुँच गई। सुबह के 8:20 हुए हैं और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया, तो ना ही ट्रेन में कुछ इस तरह की सहूलत है और नारवाल से पहले कुछ नाश्ता मिलने की उम्मीद भी नहीं है, तो हमें घर से नाश्ता आया जनाब चुंडा पे हमें मौसूल हुआ है। अब ट्रेन के सफ़र के साथ साथ हम नाश्ता करेंगे पराठों का, टिक्कियाँ, दही और चाय। बिस्मिल्लाह जी। मज़ेदार नाश्ता जी हमने एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया और अब हम इजीली लाहौर तक जो है पहुंच जाएंगे। और ट्रेन ने भी स्पीड कम कर दी है और उसकी वजह यह है कि ये अपने अगले स्टॉप यानी पसरूर तक पहुंच गई है। तो अगला आने वाला स्टेशन है पसरूर, उसकी हम अप्रोच देख रहे हैं। वक्त हुआ सुबह के 8 बज के तकरीबन 35 मिनट और 5-6 मिनट का डिले चल रहा है। ट्रेन अभी तक तो आधी से ज़्यादा खाली थी, लेकिन पसरूर में माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो कि इसमें सवार होंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट का स्टॉप किया यहाँ पे और पसरूर से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टैंड डाउन आहिस्ता आहिस्ता रवाना होना शुरू हो गई। पसरूर के बाद जो हमारा अगला स्टॉप है वो होगा किला सूबा सिंह। पसरूर तहसील हेडक्वार्टर है और ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। सियालकोट की जो दूसरी तहसीलें हैं उनमें डस्का, समड़याल और सियालकोट खुद शामिल। ये वक्त हुआ तकरीबन 8:55 और किला सूबा सिंह स्टैंड डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पहुंची है अपने मुकर्ररा वक्त पर। और यहाँ पर भी माशाल्लाह लोगों की सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर देयर। और मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस काफ़ी पॉपुलर है इस रूट पे। किला सूबा सिंह से 2-3 मिनट स्टॉप के बाद रवानगी हो गई है हमारी। और अगला जो स्टॉप है वो है नारोवाल और वो तकरीबन 30 मिनट्स की यहाँ से मसाफत है उसकी। तो आलमोस्ट 9:30 के आसपास हम उम्मीद है कि नारोवाल पहुँच जाएंगे। कुछ मालूमात अल्लामा इकबाल स्टैंड डाउन एक्सप्रेस के बारे में कि ये सियालकोट से सुबह 7:30 बजे चलती है
और इसकी मंजिल है कराची। ये नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे, सो ऑलमोस्ट 26.5 घंटे में शेड्यूल जो टाइम है इसका कराची पहुंचती। और कराची और सियालकोट के दरमियान इसके 33 शेड्यूल स्टॉप्स हैं। और ये खानावाल से वाया कार्ड लाइन लोधरा तक जाती है। मतलब ये कि ये जहानिया दुनियापुर के रास्ते लोधरा पहुंचती है और मुल्तान को बाईपास करती। तो उसकी वजह से अगर हमें मुल्तान से सियालकोट आना हो तो इस ट्रेन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर हम खानेवाल आके इस ट्रेन को लें। इसी दौरान ट्रेन डुमाला की खूबसूरत और पुरसकून हरे भरे स्टेशन से थ्रू पास कर रही है। स्पीड हमारी 30 के आसपास है। सियालकोट से चलते हुए मैं इसकी पावर नहीं देख सका। मेरा ख्याल है कि ZCU20 लगा हुआ है इसको, लेकिन इसको कंफर्म करते हैं नारोवाल जाके। और जो भी पावर है अभी तक की जो मैक्सिमम स्पीड हमने नोट की थी वो तकरीबन 58 किलोमीटर पर आवर थी। तो थोड़ी देर पहले ये फिर 50 से ऊपर थी, अब कम हो गई है। और उसकी वजह वही कि हम नारोवाल ऑलमोस्ट पहुंच गए। टैंडोन इकबाल एक्सप्रेस से नारोवाल के लिए अप्रोच बना रही है। यहाँ पे अभी वक्त हुआ तकरीबन 9:24-25 हुए। शेड्यूल यहाँ पे अराइवल 9:40 का था और हम तकरीबन 15 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पे पहुँचे। और वो 15 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉप करेगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के अराउंड 9:45 यहाँ से इसका डिपार्चर होगा। नारोवाल में भी मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है ट्रेन में सवार होने के लिए। और नारोवाल की नई तामीर शुदा बिल्डिंग वाइट एंड रेड कलर में वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो जब तक हम नारोवाल में स्टॉप करते हैं, आप अजान साहब की व्लॉगिंग की कुछ मज़ीद हाइलाइट्स देखें। ये रिकॉर्डिंग हुई थी सियालकोट पहुंचने से पहले, मतलब वज़ीराबाद सियालकोट सेक्शन। ये देखें मॉल बहुत प्यारा है। ताकि थोड़ा बाहर करके दिखाओ, बाहर करके, ताकि किसी का मन कर रहा हो बाहर देखने का। बाहर करके चाचू ऊपर कर लो, कूड़ा क्रिकेट से ऊपर कर लो। ट्रेन का इंजन नजर आ रहा है गाइस, यहाँ से ट्रेन का इंजन। अब सियालकोट आया है, अभी सियालकोट आया है। ये भैंस है, वो सारी गाय है। ये देखिए गाइस, ये वाली कितनी प्यारी काऊ है। मन कर रहा है इसे भी गले लगा लूं। ये भी देखिए गाइस, कितनी प्यारी काऊ है। आ गया सियालकोट गाइस। नहीं छोड़ है। अब चाचू दूर करो, इसने गिर जाना है। इसने ये शीशा गिर जाता है एकदम से। शुक्र है नहीं गिरा। मैं पीछे जब ब्रेक लगाया ना, पीछे हो जाना चाहिए। मुकेश राल क्या है, पता नहीं क्या स्टेशन है। हम कह रहे हैं सियालकोट, क्या है? समड़ियाल। चाचू अगले स्टेशन से बनाएंगे अब लोग बस। चाचू पूरे हमने जैसे ही अगला स्टेशन आया चाचू, अब ये स्टेशन से जब आगे निकलेगी तब बनानी है। अब हमने बंद कर दो अब लिए। अब गाइस ट्रेन चलने वाली, इसने हॉर्न दे दिया है। ये गार्ड वाला डब्बा किधर गया है? गाइस हमारी ट्रेन उस तरफ चल रही थी, अब इस तरफ चल रही है ना चाचू? ये इधर ये उन्होंने चेंज क्यों किया? ये एक्सप्लेनेशन आप दो, ये एक्सप्लेनेशन है।
ब्लॉग आप बना रहे हैं, आप ही देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसमें। गाइस ट्रेन पहले इधर चल रही थी, तो फिर इंजन को गुस्सा आ गया तो वो इधर चलने लग गया। ठीक नो, है, मैं बताता हूँ। ये जो है ना, पहले उधर गई है ट्रेन, उसने वहाँ से एक डायरेक्शन लिया है इधर, ओके। फिर ऐसे मुड़ के यूं आ गई है, फिर इस साइड चलने लग गई है। यार मेरा चाचू, गद्दा देखो कितना नरम है गाइस, यहाँ का गद्दा बड़ा नरम है। चाचू एक मिनट दिखा। ZCU20 6424 लेके आया जी इसको यहाँ तक। सियालकोट से हमें निकले हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए, और शेड्यूल टाइम के हिसाब से अगर देखें तो हमें मज़ीद 2.5 घंटे का सफ़र बाकी है नारोवाल से लाहौर तक। तकरीबन 12 के आसपास एक्सपेक्टेड है इसका अराइवल। नारोवाल में तकरीबन 20 मिनट स्टॉप किया जी, क्योंकि 15 मिनट हम बिफोर टाइम आए थे। तो ZC20 6424 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को लेके नारोवाल से रवाना हो चुका है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ने बहुत ही स्लो स्टार्ट लिया है नारोवाल से, और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ आ रही है। नारोवाल से निकलने के बाद जो अगला स्टॉप है शेड्यूल वो है बदोमली का, और उसमें भी तकरीबन 20-25 मिनट तक हम वहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं पहुँचने के लिए। ट्रेन ने एक दफ़ा फिर स्पीड पकड़ी, और अभी तक की जो हाईएस्ट स्पीड मैंने नोट की थी वो चुंडा से पहले तकरीबन 58 किलोमीटर पर आवर तक ट्रेन पहुंची थी, और इस वक्त भी मोर सेम स्पीड पर है। और मतलब ये कि मैंने ट्रेन को सियालकोट से चलने के बाद 60 किलोमीटर क्रॉस करते हुए नहीं देखा है अभी तक। हम इस वक्त पेजो वाली स्टेशन से थ्रू पास कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म इसके दूसरी तरफ है, और ट्रेन में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको दूसरी साइड का मंजर दिखा सकूं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग रास्ते में भी खड़े हैं। और ये दूसरा थ्रू पास है, ये राया ख़ास का स्टेशन है, और स्टेशन इस वक्त भी वही है कि प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है, और हालात ऐसे नहीं है कि मैं आपको उस तरफ के मनाज़िर दिखा सकूं। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि हम बदोवली पहुंच गए हैं, और वक्त तो है सुबह 10:20, और तकरीबन 5 मिनट के डिले के साथ 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बदोमली स्टेशन पे पहुंची है। बदोमली 58 किलोमीटर मार्कर पे है शादराबाग चक्कमरू ब्रांच लाइन पे, जो कि नारोवाल तक एक्टिव है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से शादराबाग 58 किलोमीटर अवे है। यहाँ पर भी लोगों की माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद ट्रेन के इंतज़ार में प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। दो मिनट शेड्यूल स्टॉप करने के बाद बदोमली से 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस रवाना हो चुकी। बदोमली से चलने के बाद जो अगला इसका शेड्यूल स्टॉप है वो है नारंग पे। नारंग यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर अवे है। तो देखते हैं कि कितने बजे हम वहाँ पे पहुँचते हैं। इस वक्त हुआ है तकरीबन 10:22 23 मिनट तकरीबन।
दुमली से ट्रेन निकलते ही एक दफ़ा फिर रुक गई थी और तकरीबन 30 सेकंड 1 मिनट का स्टॉप करके दोबारा वहाँ से रवाना हुई है। अब तक के सफ़र का रिकॉर्ड हो गया जनाब। स्पीड हमारी 61 किलोमीटर पर आवर हो गई और अभी मज़ीद बढ़ रही है। देखिए कहाँ तक जाती है। ट्रैक साउंड भी सुनने वाले हैं। इस वक्त हम मेहता सुजा के स्टेशन से थ्रू पास कर रहे हैं और अगेन प्लेटफॉर्म बिल्डिंग हमारी लेफ़्ट साइड पे है और मुझे एक्सेस नहीं है। मैं अपनी सीट से उठ भी नहीं सकता आपको प्लेटफॉर्म दिखा सकूं। तो मेहता सुजा का थ्रू पास नारोवाल पैसेंजर जो लाहौर और नारोवाल के दरमियान चलती है उसके स्टॉपेजेस हैं इन सब स्टेशन पे जो हमने स्किप किए हैं, लेकिन लामा इकबाल एक्सप्रेस शेड्यूल स्टॉप जो नेक्स्ट है वो नारंग मंडी पर है। लामा इकबाल एक्सप्रेस नारंग में एंटर हो चुकी है और नारंग स्टेशन पे स्टॉप करने के लिए अप्रोच बना रही है। नारंग का शेड्यूल्ड अराइवल टाइम 10:40 है और हम पहुँचे हैं 5 मिनट डिले के साथ। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हैं। नारंग 38 किलोमीटर मार्क पे है शादराबाग चक्का मरू ब्रांच लाइन पे। तो शादराबाग जंक्शन यहाँ से रह गया तकरीबन 38 किलोमीटर्स। इसके बाद हम मेन लाइन 1 पे ज्वाइन कर लेंगे और लाहौर तक मेन लाइन 1 पे ट्रैवल करेंगे। नारंग से रवानगी के बाद अगला हमारा शेड्यूल स्टॉप शादरा में है। डिस्टेंस तकरीबन 38 किलोमीटर्स का है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन जो शेड्यूल टाइम है वो 11:47 है। तकरीबन हमें 1 घंटे लगेगा ये सफ़र तय करना। ट्रैक साउंड सुनने लायक है और जैसे ही ट्रेन की स्पीड भी चेंज होती है तो ट्रैक साउंड्स के रिदम भी चेंज हो जाता है। इस वक्त फ़िश फार्म्स के पास से हम गुजर रहे हैं जो कि नारंग और शादरा के दरमियान बने हैं।
अभी हमने थ्रू पास किया है काला खटिया रेलवे स्टेशन से। इसका प्लेटफॉर्म भी दूसरी तरफ था और यहाँ पे भी इसका शेड्यूल स्टॉप नहीं था। रेलवे ट्रैक नीचे से और ऊपर से मोटरवे। ये काला शक्कू सियालकोट सेगमेंट है मोटरवे का। ये अभी हम बहुत करीब पहुंच गए हैं शादरा के और आप देख रहे हैं हमारे राइट से आके मेन लाइन 1 आके मिल रही है। हमारी ट्रेन टर्न लम्बा इकबाल एक्सप्रेस ट्रैवल कर रही है शादरा अमरो ब्रांच लाइन पे और ये हमारे राइट साइड पे जो ट्रैक है ये है मेन लाइन 1 जो कि जा रहा है सीधा रावलपिंडी। और इसके फर्दर आगे भी थोड़ी देर बाद हमें एक्सपेक्टेड है एक और तीसरा ट्रैक जो कि शादरा सांगलाइन ब्रांच लाइन। जी वो आप सामने देख रहे हैं वो जो तीसरा ट्रैक है फर्दर वो शादरा सांगलाइन ब्रांच लाइन। सुबह रफ्तार एक्सप्रेस 102 डाउन हमारे पीछे पीछे ही आ रही है और देखना ये है कि क्या उसे चलते हुए ओवरटेक कराया जाता है क्योंकि लाइन तो उसकी ट्रैक तो उसका सेपरेट है, या ये कि हमें शादरा तक पहुंच के उसको ओवरटेक कराया जाता है। ट्रेन की जिस तरह स्पीड कम हुई है लग रहा है कि हमें रोका जा रहा है और 102 डाउन को रास्ता दिया जाएगा। ऑल दो ट्रैक सेपरेट है लेकिन पैरेलल एक्शन देखने को नहीं मिला हमें। ट्रेन एक दफ़ा रुक के फिर चलना शुरू हुई है, पता नहीं क्या मर्ज़ी है अगर चलते हुए ओवरटेक हो जाए क्योंकि 102 डाउन काफ़ी स्पीड से आ रही है तो पैरेलल एक्शन तो नहीं होगा तो ओवरटेक ही। तो लेट्स सी। इससे पहले कि मैं कैमरा रेडी कर सकता 102 डाउन हमारे बिल्कुल सर पे पहुंच गई। खैर उसको हमने ओवरटेक देख लिया। गुजारने के बाद हम पहुंच रहे हैं जनाब शादरा बाग जंक्शन पे। यहाँ पे हमारा जो शेड्यूल्ड अराइवल टाइम है वो है 11:47 और वक्त इस वक्त हुआ है 11:45। तो हम ऑलमोस्ट रादर एग्जैक्टली राइट टाइम शादरा बाग जंक्शन पे 10 और इकबाल एक्सप्रेस पहुँची। तो जितनी देर हम शादरा में रुकते हैं आप मेरे उस्ताद जनाब अजान साहब की व्लॉगिंग की 1-2 क्लिप देख लें जो कि हमने बनाए सियालकोट पहुंचने से पहले। ये सामान लोड होने वाला ये है, इससे इशारे देते हैं समड़ियाल। होटल सामने स्टे करने वाला असिस्टेंट वे इंस्पेक्टर। अभी ये समड़ियाल स्टेशन का एंड आ गया है और रहमान सेंटर। चाचू वो ऊपर क्या लिखा है? अल रहमान सेंटर क्या होगा इसमें? है कपड़े सूखने डले पड़े हैं शॉपिंग सेंटर में। नहीं घर है किसी का, होटल वगैरह। मुझे तो होटल रह ये देखें गाइस, समड़ियाल का घर बड़े बड़े, या फिर खंडर है कोई। ये समड़ियाल देखो, इतनी रौनक कहीं भी नहीं है जितनी समड़ियाल में है, आपको ये बता दूं मैं पहले।
नो नो नो, ये मैंने किसी को नहीं दिखाना है जो भी चीज़ है नीचे। अब भाई साहब ऊपर ध्यान करें, नीचे कोई ना देखे, ऊपर ध्यान करें। बल्कि मैं कैमरा ही ऊपर कर देता हूँ। अब आप ऊपर का नज़ारा देखें, जब तक ये कूड़ा ख़त्म हो जाता है तब तक आप ऊपर का नज़ारा देखें। अच्छा, अल मक्का आटा, वो क्या लिखा है? अल मक्का आटा चक्की, वो क्या होती है? हाँ, आटा पिसाते हैं, गंदुम गंदुम पिसाते हैं फिर आटा बनता है, आटा पिसाते हैं फिर गंदुम बनती है। हैं? गाय से पूछो। उसे क्या पता? गाय से कैसे पूछूं? आपका ब्लॉग देख रहे हैं गाय से। हाँ, आप बताएं कमेंट में, बताना आप कमेंट में आपने बताना है मौलवी नज़ीर कबाड़ खाना। गाइस किसी दिन हम कबाड़ खाने का भी व्लॉग बनाएंगे। ये देखें गाइस कितना प्यारा है डॉगी। ये समयाल है गाइस। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ी गंदी चीज़ है। गोबर, ये गोबर जलाने के लिए, ये तो हर गांव में होता है, आपको पता ही है। चाची ने गोबर, ये गोबर हाथों में पकड़ते हैं, उल्टी। क्या करते हैं ये लोग उससे? आग लगती है गोबर से। केक बनाते हैं। नहीं नहीं, वो बनता है, क्या कहते थे? हाँ हाँ, आग लगती है। ये देखें गाइस कितना प्यारा नज़ारा है। ये कार्गो ट्रक है गाइस। अभी ट्रेन फुल स्पीड में होएगी, आप डर जाएंगे। आप तो एकदम से उड़ जाएंगे। ट्रेन आप जैसे हवा का आवाज़ को लेके जाती है वैसे इन्हें उठा के ले जाएगी ना गाइस। आप ध्यान से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। देखा गाइस, अब स्पीड बढ़े जा रही है। अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए। का रहने दे, पता लगे जो यही फार्म होने शुरू कर दे। जी, अजान साहब की व्लॉगिंग की कुछ झलकियाँ आपने देखी हैं और इसके साथ ही टंडन लामा इकबाल एक्सप्रेस शादरा से रवाना हो चुकी है। उनकी व्लॉगिंग की कुछ मज़ीद शॉर्ट्स हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पे आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम अपनी जर्नी जारी रखते हैं। आगे हमारे वाला स्टेशन है बादामी बाग, वहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। फिर हम रिवर रावी को क्रॉस करेंगे और फिर हमारी मंजिल लाहौर जंक्शन का स्टेशन आएगी। ट्रेन लूप लाइन से मेन लाइन पे आ रही है और इसके थोड़ी देर बाद ही ये हम गुजरेंगे नूर जहाँ के मकबरे के पास से, जो कि बीवी थी शहनशाह जहांगीर की। जहांगीर का मकबरा भी यहाँ से करीब ही है। जी, ये बाउंड्री वॉल है नूरजहाँ के मकबरे की, जो कि जैसे मैंने आपको बताया जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी थी। वो सामने आप मकबरे की बिल्डिंग भी देख रहे हैं। टेन डाउन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और अभी हम रावी के ऊपर से गुजरेंगे और रावी बस एक साइड से थोड़ा सा नाला ही रह गया है, बाकी ऑफ सीज़न है और ड्राई है। और रावी क्रॉस करने के बाद आएगा बादामी बाग, वहाँ से हम थ्रू पास करेंगे और फिर एंटर होंगे लाहौर जंक्शन पे। ट्रेन तो जाएगी कराची तक, लेकिन हम उतर जाएंगे लाहौर जंक्शन पे और फिर वहाँ से लेके एक दूसरी ट्रेन जाएंगे मुल्तान। खूबसूरत ट्रैक साउंड के साथ इस वक्त हम बादामी बाग स्टेशन से थ्रू पास कर रहे हैं।
अब देखना ये है कि लाहौर में इसको किस प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है। रूटीन में तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही होती है। तो आज देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। 5 प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है इस सेंस में कि उसके आगे वो एक्सटेंशन में प्लेटफॉर्म नंबर 7 है, जहाँ पे इसकी जो एक्सटेंडेड बोगीज़ जो इसे यहाँ पे लाहौर कोटा से आगे लगनी है वो इजीली अकोमोडेट हो सकती है। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं फेमस 2 मोरिया पुल से लाहौर के, और स्पीड ट्रेन ने स्लो करना शुरू कर दी है। बिल्कुल अप्रोच में आ रहे हैं लाहौर जंक्शन स्टेशन के लिए। सामने एक ZC20 शंटिंग ड्यूटी पे है। देखते हैं कि इसका नंबर क्या है जी। 6410 ZCU20 6420 चला रहा है, टर्न डाउन को लेके आया है, और 6410 यहाँ पे लाहौर पे मौजूद है। टर्न डाउन बढ़ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ, और इस वक्त वक्त हुआ है 12:05 और राइट टाइम पूरे लाहौर पहुंची है। 4.5 घंटे का तकरीबन सफ़र था सियालकोट से लाहौर तक। हमने ये सफ़र बहुत एंजॉय किया, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ट्रेन में अभी मज़ीद कैरेजेस ऐड होंगी और इसकी पावर भी चेंज होगी, पर अब ZC30 मिलेगा। और खैर हमारा सफ़र सियालकोट से लाहौर तक ही है, और अब हम एक दूसरी ट्रेन लेके लाहौर से मुल्तान जाएंगे, और उसके सफ़र की दास्तान भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर करेंगे। और वो ट्रेन भी वन ऑफ माई फेवरेट है, तो उम्मीद है कि मज़ा आएगा। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। डिपार्चर से पहले आपको कुछ मज़ीद हाइलाइट्स दिखाता हूँ अज़ान साहब की व्लॉगिंग की, और उसके बाद डिपार्चर, और फिर अल्लाह हाफ़िज़। चाचू अब आपने जितना बोल दिया बाकी मैं बोलूंगा, बताऊंगा सारों पर। आप कह दो मेरा कैमरा मैन एक्सप्लेनेशन। बाकी का जो ब्लॉग है वो मेरा कैमरामैन अज़ान रसूल बताएगा। ओके, हेलो गाइस, आप कैसे हैं? ठीक है। और अब ये देखें, ये है उनका क्वार्टर है रेलवे वालों का। ये पूरा शहर है वो समड़ियाल का। और ये देखें, ये ट्रैक्टर बोरियां यहाँ से जाना है, चावल यहाँ से आते हैं, यहाँ से शहरों में जाते हैं। यहाँ चावल, यहाँ के चावल बड़े मशहूर है, ये जो ट्रैक्टर पे जा रहे हैं। अभी ये पता नहीं किसने बीच में बना दिया, इतना प्यारा। तो पास में शहर है समड़ियाल का गाइस। ये देखें गाइस, कितना प्यारा है ना। कमेंट्स में जरूर बताना कैसा है, प्यारा है या नहीं है। ये बोलो, ये दरियाए चिनाब है गाइस। ये देखिए इन्होंने कितना कूड़ा क्रिकेट फेंका है गाइस। ये हमारे कैफे में है कि ये जो है ना, ये हमें कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकना चाहिए, है ना चाचू? हाँ बोलो। आतो की, आगो की, अग्गू की, है ना? अग्गो की। चाचू यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ तो गाइस, यहाँ तो बड़ा सुन्नाटा है गाइस। इस पेड़ में भूत होते हैं गाइस। इसमें भी पेड़ का दरख्त है, पेड़ का, रजत का। गाइस किसी का हेलमेट अंदर रह गया, वो देखें। अगले स्टेशन से ब्लॉग, फिर मेरी बारी है, ठीक गाइस? अगले स्टेशन से मेरी बारी है फिर। सामने दिखा दूं, ये देखें गाइस कितने प्यारे फूल हैं। चाचू तो भाई तुम देख रहे थे, इतना भाई क्यों ऐसे के देख रहे थे गोप्रो को?